नमस्कार दोस्तों। सन 2001 में राजस्थान के जयपुर में एक लड़की का जन्म होता है। लड़की जब थोड़ी बड़ी होती है तो उसके मम्मी पापा जयपुर के एक विद्यालय में ही उसका एडमिशन करवा देते हैं। लड़की हंसते खेलते अपना जीवन शानो शौकत के साथ जीते हुए अपनी पढ़ाई करती है और वकील बनने की इच्छा रखती है। इसलिए राजस्थान विश्वविद्यालय से LLB की डिग्री प्राप्त करती है। बात है सन 2012 की, जब ये बेटी अपने पिता के साथ कुछ काम के सिलसिले में जयपुर से दौलतपुर के लिए निकलती है। दौलतपुर का सफर तय करते हुए दोनों बाप बेटी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि यह सफर उनके लिए, उनके जीवन के लिए, उनके परिवार के लिए एक ऐसा मोड़ ले आएगा जहां जिंदगी खत्म सी लगेगी। लेकिन होनी तो होकर ही रहती है और कुछ ऐसा ही इस सफर के दौरान इन दोनों बाप बेटी के साथ हुआ। इस दौरान इनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों बाप बेटी बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। पिता तो कुछ समय बाद ठीक होकर घर आ जाते हैं, लेकिन बिटिया की रीढ़ की हड्डी में चोट आ जाती है। बिटिया को 3 महीने तक भर्ती रखने के बाद भी रीढ़ की हड्डी की चोट में किसी भी तरह का सुधार नहीं हो रहा था। जब उन्हें ये पता चलता है, जब लड़की को ये पता चलता है कि वे खड़ी नहीं हो सकती, वे अब चल नहीं सकती, तो अंदर ही अंदर वो टूट जाती है और ज्यादातर खुद को एक कमरे में ही बंद रखती है। इस मुसीबत की घड़ी में परिवार हमेशा सहयोग वाला होना चाहिए। चाहे आपके साथ कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, अगर परिवार का साथ है तो आप बड़ी से बड़ी परेशानी को मुस्कुराते हुए झेल जाएंगे। कुछ ऐसा ही इस लड़की के साथ हुआ। इस बिटिया का संबंध उनके परिवार के सभी सदस्यों के साथ बहुत ही अच्छा था। इसके माता पिता ने इसके एक्सीडेंट के बाद इनके जीवन में कुछ करने के लिए काफी इंस्पिरेशन से भरी हुई बुक्स पढ़ने के लिए दी। जिस लड़की ने अपना एक्सीडेंट के बाद जीवन की सभी आशाओं को छोड़ दिया था, परंतु इनके पिता ने इनकी इस सोच को दूर करने के लिए इन्हें बहुत सी ऐसी पुस्तकें पढ़ने के लिए दी, जिसे पढ़ने के बाद इनमें एक अलग ही जोश उत्पन्न हुआ और अपने जीवन को मात्र व्हील चेयर तक सीमित ना करते हुए दुनिया में एक अलग पहचान बनाने की सोची। इन्होंने पैरालंपिक खेल में पदक जीतने वाले अभिनव बिंद्रा की जीवनी से इंस्पायर होकर उनके रास्ते पर चलने की सोची। मेरे इतना कहने के बाद तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। जी हां, भारत की महिला पैरा राइफल निशानेबाज अवनी लेखरा की। वही भारतीय महिला पैरा निशानेबाज अवनी लेखरा जो टोक्यो ओलंपिक के दौरान महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में स्वर्ण जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी है और भारत का सर्व गर्व से ऊंचा किया है। टोक्यो पैरालंपिक के बाद भारत के उन सभी विकलांग लोगों को प्रेरणा मिली होगी जो लोग स्वयं को किसी भी कार्य के योग्य नहीं समझते थे। अब सबसे पहले जानते हैं कि पैरालंपिक आखिर होता क्या है। पैरालंपिक एक ऐसा खेल है जिसमें संपूर्ण दुनिया भर के योग्य एवं प्रतिभाशाली विकलांग लोग हिस्सा लेते हैं और अपने अपने खेलों के प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। ये एक ऐसा आयोजन होता है जिसमें दुनिया भर के उन लोगों को पार्टिसिपेट करने की इजाजत होती है जो लोग 40 से 45% तक विकलांग होते हैं। ये सभी लोग इस पैरालंपिक के खेल में हिस्सा लेते हैं और अपने खेल प्रदर्शन को लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। खेल प्रतिभा और इनकी हिम्मत को देखते हुए इनके खेल जीतने पर उनकी रैंक के हिसाब से इनको पुरस्कार दिया जाता है। वर्तमान समय में हमारे भारत में बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में प्रसिद्धि हासिल की है और टोक्यो ओलंपिक के बाद आयोजित किए गए टोक्यो पैरालंपिक में भी भारत के बहुत से खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और अपनी खेल प्रतिभा के दम पर मेडल्स जीते हैं। और अवनी लेखरा ने भी टोक्यो पैरालंपिक में पैरा राइफल शूटिंग गेम में गोल्ड मेडल हासिल करके भारत का नाम विश्व में सबसे ऊंचा कर दिया। अपनी शुरुआती समय से ही किसी भी कार्य को करने के लिए अधिक होने पर उस कार्य को करके ही दम लेती थी। अपनी शुरुआती समय से ही बहुत मेहनती और प्रतिभाशाली थी। अवनी लेखरा ने अपनी इसी जज्बात की वजह से टोक्यो पैरालंपिक खेल में भारतीय पैरा शूटिंग खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए गोल्ड मेडल जीता। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।